औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि हमने जेरेंड का इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है कि जेरेंड जो है वो वर्बल नाउन है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जेरेंड की, कि जेरेंड जो है जेरेंट दिस इक्वल टू वर्बल नाउन, और इसकी मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई थी कि हम इसे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जेरेंट को हम तीन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, जेरेंट को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे हम एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और या इसे हम आफ्टर प्रेपोजिशन जो है वो आफ्टर प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। अब जेरेंड जो है, जब जेरेंड बनता है तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। इसकी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी। लास्ट एग्जांपल हमने जो एग्जांपल सीखी थी वो थी स्लीपिंग भी बन सकता है, स्लीपिंग इज़ अ बैड हैबिट। स्लीपिंग ये जेरेंड एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो, या एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो, या एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हो। लेकिन जब ये एज ए नाउन बन जाता है, ये चूँकि जेरेंड जो है ये वर्बल नाउन है, यानी वर्ब से बनता है और एज ए नाउन यूज़ होता है। वर्बल नाउन से मुराद ये है कि ये वर्ब से बनता है, जैसे स्लीप वर्ब है और यूज़ होता है एज ए नाउन, यानी एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, या एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, या एज ए प्रेपोजिशन यूज़ होगा। अब जी, तो व्यूवर्स, हम बात ये कर रहे थे कि ये वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो वो जेरेंड बन जाता है और एज ए नाउन यूज़ होता है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, या एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, या आफ्टर प्रेपोजिशन। अब एक एग्जांपल देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसकी उर्दू ये है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब ये बार्किंग यहाँ पर एज ए जेरेंड है या एज ए पार्टिसिपल है, ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पार्टिसिपल की डेफिनेशन जिस तरह जेरेंड की मैंने आपको बताई थी कि ये वर्बल नाउन होता है, तो हम पार्टिसिपल को भी डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल क्या है। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स सीखेंगे। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो आज हम सिर्फ एक ही टाइप करेंगे, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो व्हाट इज़ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल को हम फार्मूला यूँ बनाते हैं पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल दिस इक्वल टू, पार्टिसिपल इज इक्वल्स टू, तो ये पार्टिसिपल जो है डेट इज़, इसको हम डिफाइन करें, दिस इज़ वर्बल एडजेक्टिव, दिस इज़ वर्बल एडजेक्टिव, ये वर्बल एडजेक्टिव है। जेरेंड वर्बल नाउन होता है, ये वर्बल एडजेक्टिव है, यानी बनता वर्ब से है लेकिन एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? ये किसी भी नाउन को डिफाइन करता है, द वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ नाउन, दैट डिफाइंस अ नाउन। मसलन हम कहते हैं अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो ये गुड जो है ये किसके बारे में हमें बता रहा है? ये गुड इस बॉय के मतलब बता रहा है। सो गुड इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी अ वाइज लेडी, अ वाइज लेडी, तो वाइज किसकी बात कर रहा है? दैट इज लेडी, वाइज इस लेडी की बात कर रहा है। सो वाइज इज एन एडजेक्टिव, वाइज एक एडजेक्टिव है। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा अपने नाउन से पहले आता है। जैसे यहाँ बॉय से पहले गुड है, लेडी से पहले वाइज है। तो नॉर्मली मोस्टली 80% 90% एडजेक्टिव जो है ये अपने नाउन से पहले आता है, जिसको ये डिफ़ाइन करता है, जिसके मतलब हमने इन्फॉर्मेशन देता है, तो उससे पहले आता है कि लेडी कैसी होनी चाहिए, डैट इज़ वाइज, बॉय कैसा होना चाहिए, डैट इज़ गुड। सो गुड इज़ एन एडजेक्टिव, वाइज इज़ एन एडजेक्टिव। तो जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं
वो सारी एडजेक्टिव होती हैं। इस तरह कलर्स भी होते हैं, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो बार्किंग जो है ये किसके मतलब बात हो रही है, इन डॉग्स के मतलब बात हो रही है, बार्किंग डॉग्स। सो ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब, और ये बना किससे है, ये वर्ब से बना है। वर्ब था बार्क, वर्ब क्या था, बार्क। चूंकि ये वर्ब से बना है, बार्क उसके साथ आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है, ठीक है। तो ये भी जब पार्टिसिपल बनेगा तो ये भी वर्बल एडजेक्टिव, तो ये भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनेगा। यानी जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है, और पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर बार्किंग जो है ये क्योंकि डॉग्स को डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि कुत्ते कैसे होने चाहिए, दैट इज बार्किंग डॉग्स। सो वर्ब से बना, वर्ब था बार्क, उसके साथ आईएनजी लग गया, लिहाजा ये पार्टिसिपल बन गया, क्योंकि ये अब एज ए यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन गया, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और यूज़ हो रहा है एज एडजेक्टिव। सो दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। लिहाजा इस बार्किंग को हम यहाँ पे कहेंगे पार्टिसिपल। दिस इज पार्टिसिपल, तो मैं आपको और भी इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट में बार्किंग जो है ये पार्टिसिपल है। तो आइए मैं इसकी और एग्जांपल्स आपको देता हूँ जी। तो अब देखिए हमारे पास अगर ऐसा आता है स्लीपिंग पिल्स, नींद आवर गोलियाँ। तो चूंकि ये देखिए कि ये पिल्स कैसी होनी चाहिए, स्लीपिंग स्लीपिंग इन पिल्स की बात हो रही है, लिहाजा ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। नंबर 1 देखिए कि ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये नाउन, दिस इज नाउन, ये नाउन को डिफाइन कर रहे हैं कि पिल्स कैसी होनी चाहिए, दैट इज स्लीपिंग पिल्स। तो ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, और चूंकि ये वर्ब स्लीप था तो उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। सो ये स्लीपिंग यहां पर हो गया पार्टिसिपल। तो आप बड़े आसान से इसकी पहचान हमेशा देखिए कि ये जो वर्ब यूज हो रहा है, क्या उसके बाद नाउन है, अगर नाउन हो तो वो पार्टिसिपल है, अगर नाउन ना हो तो वो जेरेंड है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी, हम सपोज हम कहते हैं लाफिंग इज अ गुड हैबिट फॉर लंग्स के लिए अच्छी है, गुड हैबिट है। अब देखिए कि लाफिंग जो है, ये लाफिंग, अब देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं है, लाफिंग के बाद इज आ गया, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नाउन कोई नहीं आया। सो दिस लाफिंग इज अ जेरेंड, ये लाफिंग जो है ये जेरेंड है। तो आपको मेरा ख्याल डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर तो आईएनजी वाली जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद डेफिनेटली अगर नाउन मौजूद हो, नाउन पड़ा है, नाउन मौजूद है, तो फिर इसे हम कहेंगे पार्टिसिपल, और अगर नाउन मौजूद ना हो तो फिर इसे हम कहते हैं जेरेंड, दिस इज अ जेरेंड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप देखिए फॉरन स्लीपिंग पिल्स, सो दिस इज पार्टिसिपल, देयर इज नो नाउन, सो दिस इज जेरेंड। तो हमारा ये तो बड़ा डिफरेंस क्लियर हो गया कि व्हाट इज जेरेंड एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। अब हम पार्टिसिपल की टाइप्स की तरफ चलते हैं, तो या इसको हम डिफरेंट फिर उर्दू की एग्जांपल से भी सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ।
जी तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। मैं ज़रा इसको और नज़दीक कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह हो जाए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। नंबर वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कह देते हैं, चले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो ये हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनेंगे, जैसे रनिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, समथिंग एल्स। और दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल्स ये हमेशा स्टार्ट होता है हैविंग के साथ, प्लस इसमें जो भी आगे हमारा यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो भी इस्तेमाल होगा तो हैविंग के साथ ही हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है। नंबर थर्ड है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल्स ये हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इससे स्टार्ट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड का मतलब थर्ड फॉर्म, प्लस इसके बाद जो भी सब्जेक्ट, जो भी वर्ब आएगा उसके साथ या नाउन आएगा, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ स्टार्ट होगा हमेशा। तो ये हमारे 3 पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। मैंने आपको सब बता दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ये हमेशा हैविंग से स्टार्ट होगा, और ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होगा। इनके यूज़ आज हम सीखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, तो आइए इसको समझते हैं। जी तो मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। एक मैंने लिखा है छपाई की ये मशीन पुरानी नहीं है। तो अब छपाई की ये मशीन यानी छापे वाली मशीन जो होती है, प्रिंटिंग मशीन जो होती है, पुरानी नहीं है। दिस प्रिंटिंग मशीन, अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे करेंगे? दिस प्रिंटिंग मशीन machine is not old कह दें। अब देखिए यहां पर कि प्रिंटिंग किसके मतलब बात हो रही है, प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रिंट से बना प्रिंटिंग, तो दिस प्रिंटिंग इज अ पार्टिसिपल। दिस इज अ पार्टिसिपल, इसे हम पार्टिसिपल कहेंगे। दिस प्रिंटिंग मशीन इज नॉट ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ग्रूब होते हुए सूरज की तरफ देखो। तभी यानी सूरज ग्रूब हो रहा है तो आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो दिस इज आल्सो पार्टिसिपल। लुक एट, इसकी ट्रांसलेशन होगी लुक एट द सेटिंग सन। लुक एट द सेटिंग सन। तो अब ये सेटिंग किसकी मतलब बात हो रही है? ये सन के मतलब बात हो रही है। सन जो है वो नाउन है, यहां भी मशीन नाउन था, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है। और ये सन क्या है? दिस इज अ नाउन। ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, दिस इज वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब से बना। इसे हम कहेंगे जेरेंट। सॉरी, दिस इज पार्टिसिपल। लेट एट द सेटिंग मशीन, दिस इज अ पार्टिसिपल, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। दिस सेटिंग इज अ पार्टिसिपल। तो आइए और भी एग्जांपल इसके देखते हैं।
तो ये मैंने 2 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, वो ख्वाब और गोलियां इस्तेमाल नहीं करती, पहला, और दूसरा है डूबते को तिनके का सहारा। तो वो ख्वाब और गोलियां इस्तेमाल नहीं करती। शी डज नॉट यूज स्लीपिंग पिल्स। तो अब आप देखिए कि ये स्लीपिंग पिल्स, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, ये स्लीपिंग पिल्स इसकी बात हो रही है। तो चूंकि ये ये वर्ब से बना, एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, स्लीप वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा है, तो एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, सो दिस इज़ पार्टिसिपल। होपफुली कि आपको पार्टिसिपल का समझ आ गई होगी, पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये वर्ब से बनता है, लेकिन ये हमेशा अपने नाउन को डिफाइन करता है। तो स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग इज हेयर इज पार्टिसिपल। अब देखिए ये बड़ी मशहूर है, डूबते को तिनके का सहारा, तो इसकी ट्रांसलेशन भी बड़ी मशहूर है। अ ड्रोनिंग मैन DRO, अ ड्रोनिंग मैन। ड्रोनिंग किसकी बात हो रही है? इस मैन की बात हो रही है। तो आ ड्रोनिंग मैन है, दिस इज़ बेसिकली, मैंने यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ, दिस इज आ ड्रोनिंग मैन, आ ड्रोनिंग मैन। तो ये ड्रोनिंग यानी डूबता हुआ आदमी, ये किसकी बात हो रही है? इस मैन की। सो हेयर इट इज पार्टिसिपल, A drowning man catches at a straw, 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 catches at a straw. A drowning man catches at a straw। तो ये हमारी डूबते को तिनके का सहारा, तो ये डूबता हुआ आदमी है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन, तो वो तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन की वो तो ड्रॉ होता है निकालना, तो दिस इज ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग होता है डूबना। तो ड्राउन DROWN वर्ब है। तो ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये होपफुली कि आपको पार्टिसिपल की बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। याद रखिए कि पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाता है, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हेयर दिस इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ हम इसको साथ प्रेजेंट भी लिख देते हैं, दिस इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और हेयर इट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो ब्रैकेट में प्रेजेंट कर देता हूँ, चले, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। तो ये हमेशा अपने नाउन को डिफाइन करता है। सो अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, शी डज नॉट यूज स्लीपिंग पिल्स। तो ये इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट 2 पार्टिसिपल हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये हमने आज इंशाल्लाह ये सीख लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये याद रखिए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने से बनता है। और आपको सेंटेंसेस से समझ आ गई होगी, ख्वाब और गोलियां। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ना, ये ख्वाब है, ख्वाब, नॉट ख्वाब। जैसे वाव के बाद जब भी अलिफ आ जाए तो वाव आपने प्रोनाउंस नहीं करना, अलिफ को इसके साथ मिला देना, ख्वाब आवर। जैसे ख्वाजा, ये लफ्ज़ ख्वाजा नहीं होता, ये ख्वाजा नहीं होता, दिस इज़ ख्वाजा। तो ये खा के साथ अलिफ मिला दे, वाव प्रोनाउंस नहीं करते ख्वाजा। तो याद रखिए, जब भी वाव के बाद अलिफ आ जाता है तो हम अलिफ को प्रोनाउंस नहीं, अपने वाव को प्रोनाउंस नहीं करना, तो बोलना है ख्वाजा, ख्वाब आवर। वो ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल नहीं करती। तो ये भी ध्यान में रखें। मैंने साथ साथ आपकी उर्दू की करेक्शन भी कर दी है। तो डूबते को तिनके का सहारा, अ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। सो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए लेसन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।